हमने क्या, कहाँ और कब की बात कर ली, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है कैसे। ये चित्र हजारों लाखों साल तक कैसे टिके रहे। ये किसी केमिकल चमत्कार जैसा लगता है। उन्होंने कौन से रंग और ब्रश इस्तेमाल किए होंगे? ये चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का विज्ञान था। उनकी आर्ट सप्लाई की दुकान उनके चारों तरफ फैली हुई थी। उन्होंने रंगों के लिए खनिजों को पीसा। लाल रंग के लिए हेमेटाइट, जिसे हम गेरू कहते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ। हरे रंग के लिए कैल्सिडोनी नाम के एक हरे पत्थर का और सफेद रंग के लिए शायद चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ये तो कमाल का डीआईवाई है। मतलब उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ही अपनी आर्ट सप्लाई बना लिया। लेकिन सिर्फ पाउडर को चट्टान पर मलने से तो टिकेगा नहीं। उसे किसी चीज से चिपकाना तो पड़ा होगा। बिल्कुल। इन पिसे हुए खनिजों को पानी और किसी चिपकने वाले पदार्थ मतलब बाइंडर के साथ मिलाया जाता था। ये पदार्थ जानवरों की चर्बी या पेड़ पौधों से निकला गोंद या राल हो सकता था। और ब्रश? वो भी प्रकृति से ही आए। पौधों के रेशों को इकट्ठा करके ब्रश बना लिए। ये दिखाता है कि वे अपने पर्यावरण को कितनी गहराई से समझते थे और उसका इस्तेमाल करना जानते थे। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों उन्होंने ये चित्र बनाए ही क्यों? क्या ये सिर्फ सजावट थी, जैसे हम आज अपने घरों में पेंटिंग लगाते हैं? या फिर क्या ये संभव नहीं कि सिर्फ उस जमाने का ग्राफिटी हो? हम अक्सर बहुत गहरा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि शायद वो सिर्फ अपने आसपास की चीजें बना रहे थे बिना किसी रस्म के। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और पुरातत्वविदों के बीच इस पर हमेशा बहस होती है। एक कारण तो यकीनन सजावट और अपने जीवन को रिकॉर्ड करना था, जैसे हम डायरी लिखते हैं या तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन इसे सिर्फ ग्राफिटी कहना शायद सही नहीं होगा। क्यों? क्या सबूत है कि इसका कोई गहरा मतलब था? सबूत हमें चित्रों की लोकेशन से मिलता है। एनसीईआरटी में भी बताया गया है कि कई चित्र ऐसी जगहों पर हैं जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बिताते थे। कुछ चित्र गुफाओं में बहुत अंदर अंधेरे में हैं और कुछ तो बहुत ऊंचाई पर या गुफाओं की छतों पर बने हैं, जहां उन्हें बनाना बेहद मुश्किल रहा होगा। अगर सिर्फ टाइम पास के लिए बनाना होता तो कोई इतनी मेहनत क्यों करता? इससे लगता है कि इन जगहों का कोई खास, शायद धार्मिक या अनुष्ठानिक महत्व था। जैसे कोई मंदिर या पवित्र स्थान। शायद वैसा ही कुछ। एक थ्योरी ये है कि शिकार पर जाने से पहले किसी जानवर का चित्र बनाना एक सफल शिकार सुनिश्चित करने का एक अनुष्ठान था, एक तरह की सिंपैथेटिक मैजिक। ये प्रथा आज भी दुनिया के कुछ आदिम समुदायों में देखी जाती है। तो ये कला सिर्फ कला नहीं थी, ये उनके जीवन, उनके विश्वास और उनके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग थी।